देखेंगे इस कंपटीशन का बायोलॉजी के साइंस का क्वेश्चन, जो कि इससे पहले 3-4 ठो वीडियो डाल चुके हैं। उसको भी आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। और ये चलिए शुरू करते हैं। जैव अणु, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लियस अम्ल से देखते हैं। केसिन एक प्रोटीन है जो दूध में पाया जाता है। मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो कैलोरी का किया जाता है। ये नंबर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक जैविक उत्प्रेरक है? तो इसका एंजाइम हो जाएगा। ये नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी होती है? तो फ्रक्टोज। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों का आधार बनाता है? इसका हो जाएगा कार्बन। चलिए हो जाएगा। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है तो कार्बन। चलिए, मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है? तो पानी से बना होता है। निम्न में से क्या माइक्रो पोषक तत्व नहीं है? तो विटामिन नहीं है। देख लीजिएगा। डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे जीन कहा जाता है। सी नंबर सही हो जाएगा। जीव विज्ञान के डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका हो जाएगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। बी नंबर सही हो जाएगा। अनुवांशिकी के संदर्भ में डीएनए का अर्थ है तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। देखिए कितनी बार पूछा है। बालों का रंग मेलानिन के कारण होता है, जो कि बी नंबर में दिया है। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक mRNA प्रति का निर्माण होता है, जो कि सी नंबर में दिया है। प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक डीएनए कॉपी का निर्माण करना होता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा गलत है? तो इसका सी नंबर गलत है। बाकी 2 ठो सही है। ए में दिया है डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है। बी में दिया है यह गुणसूत्र में उपस्थित होने वाला रासायनिक तत्व है जो आनुवंशिक गुण वहन करता है। ये दोनों सही है। और इसमें दिया है डीएनए एक न्यूक्लियोटाइड है। इसको आप लोग, ये गलत है। चलिए आगे देखते हैं। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? तो प्रोटीन होते हैं। डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो एनोटेशन कहा जाता है, जो कि सी नंबर में दिया है। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को जीन कहा जाता है, जो कि डी नंबर में दिया है। चलिए आगे देखते हैं। डैश डीएनए का एक हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है तो वंश। इसका डी नंबर सही हो जाएगा। आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो रिबोन्यूक्लिक एसिड। सी नंबर सही है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है? इसका ऑक्सीजन हो जाएगा, जो कि बी नंबर में दिया है। प्रोटीन इनमें से सभी का एक अभिन्न अंग है, यानी एंटीबॉडी, एंजाइमों, कोशिका झिल्ली सभी का है। इसका बी नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? तो केसिन है, जो कि डी नंबर में दिया है। अब देखते हैं अनुवांशिकी। हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पाइसम सटाइवम है, जो कि ए नंबर में दिया है। निम्नलिखित में से कौन से गुणसूत्र लड़की के जन्म के कारण होते हैं? तो X होगा तो लड़की और XY होगा तो लड़का पैदा होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेगर मेंडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? तो बायोपिक्स का सिद्धांत नहीं आता है। बाकी पृथक्करण का सिद्धांत, प्रभुत्व का सिद्धांत, स्वतंत्र वर्गीकरण का सिद्धांत आता है। बायोपिक्स का सिद्धांत नहीं आता है।
जीव जो अधिक दूर से संबंधी है उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे। इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? तो आणविक जाति वृत्त कहा जाता है, जो कि ए नंबर में दिया है। यौन प्रजनन के माता पिता का योगदान होता है, तो अपने जीन का आधा हिस्सा होता है, जो कि ए नंबर में दिया है। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में क्रोमोसोम होती है, तो 46, 23 जोड़ी यानी 46। मानव शरीर की एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 46। गुणसूत्र किससे संबंधित है? तो आनुवंशिक लक्षणों के संचरण से संबंधित है, जो कि सी नंबर में दिया है। उस बिंदु का नाम क्या है जिस पर क्रोमोसोम में क्रोमैटिक जुड़े हैं? तो इसका सेंट्रोमियर हो जाएगा, जो कि बी नंबर में दिया है। चलिए आगे देखते हैं। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त को भरें। यदि एक पौधे का समजीनी TTRR है तो समलक्षणी बौना और गोल होगा। ठीक है, देख लीजिएगा। मटर के पौधे में पाया जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो झुर्रीदार बीज नहीं है, बाकी गोल फली, हरी फली, गोल बीज ये सब है, झुर्रीदार बीज नहीं है। सब देख लीजिएगा। जीन आनुवांशिक सामग्री के वाहक होते हैं, जो कि बी नंबर में दिया है। वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना कहा जाता है, तो टिश्यू कल्चर कहा जाता है। एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? तो 44 गुणसूत्र प्लस XX होता है। निम्नलिखित में से सत्य कौन सा है? तो इसका दिया है डी नंबर सत्य। त्रिगुणित जीव जिनमें लिंग अलग अलग होते हैं कि द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्रों का एक विशेष जोड़ा होता है जो लिंग का निर्धारण करता है, और इन्हें हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है। बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है? तो गुणसूत्र से होता है, जो कि ए नंबर में दिया है। लिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका हो जाएगा डी नंबर सही हो जाएगा। एक डीएनए गुण 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड रज्जु कोण जैसे एक घुमावदार सीढ़ी का बना होता है, ये सही है, जो कि डी नंबर में दिया है। लिखित में से कौन सा कथन गलत है? मटर का पौधा मेंडल द्वारा कार्य करने के लिए चुना गया था, तो ये तो सही लग रहा है। और गुणसूत्र कारक का वाहक है। मानव अंग में भुजाएं पक्षियों के पंखों के अनुरूप है। इसका केवल कथन 1 और 2 यानी कि ए और बी सही है, मानव सी गलत है। मानव अंग में भुजाएं पक्षियों के पंखों के अनुरूप है, तो ये गलत है। बाकी दो ठो मटर का पौधा मेंडल द्वारा कार्य करने के लिए किया गया था, गुणसूत्र कारक वाहक है। ठीक है। आनुवांशिक लक्षणों के जीन समूहों को कहते हैं, तो जीनोटाइप कहते हैं। लैंगिक प्रजनन में विपरीत लिंगों के 2 जनक शामिल होते हैं, जो कि सी नंबर में दिया है। एक मादा युग्मज में 23 क्रोमोसोम होते हैं। युग्मज में 23 क्रोमोसोम होते हैं। मानव के अनिषेचित अंडे में होते हैं, तो एक X क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कि बी नंबर दिया है। पुरुष गुणसूत्र में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो 23, और 23 माता का हो जाता है। तो इसका प्रश्न के अनुसार पुरुष गुणसूत्र में गुणसूत्रों की संख्या 23। मानव शुक्राणु कितने गुणसूत्र मौजूद हैं? तो इसका हो जाएगा 23।
मानव शरीर की कोशिकाओं में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। यहाँ जोड़ी दिया है, यहाँ जोड़ी देना चाहिए था लेकिन नहीं दिया है, चलिए ठीक है। किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है? तो लैंगिक प्रजनन ला सकता है। पीढ़ी F1 में दिखाई देने वाला लक्षण है तो प्रबलता है, जो कि बी नंबर दिया है। ग्रेगर मेंडल ने वंशानुक्रम के नियमों को प्रतिपादित किया था, जो कि ए नंबर में दिया है। आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। मेंडल के प्रयोग हमें गुणों की विरासत को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए तंत्र प्रदान करते हैं, जो कि मेंडल के, जो कि सी नंबर दिया है। आनुवंशिकता के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? तो ग्रेगर मेंडल ने किए थे, जो कि सी नंबर दिया है। ग्रेगर मेंडल ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया था। वंशानुगति नियम की खोज किसने की थी? तो ग्रेगर मेंडल ने। इनमें से किसे आधुनिक अनुवांशिकी का जनक यानी फादर कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स क्रोमोसोम्स उसके माता से प्राप्त होते हैं। बच्चों का लिंग पिता से प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है। प्रजातियों में डैश जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवंशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है, तो इसका हो जाएगा परिवर्तन। माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को क्या कहते हैं? तो आनुवंशिकता कहते हैं। चलिए देखते हैं, इसका हो जाएगा डी नंबर। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवंशिक विकार है? जो कि थैलेसीमिया, ए नंबर सही हो जाएगा। मानव में नर युग्मक निम्नलिखित में से कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है? तो या तो एक्स या वाई गुणसूत्र का वाहक होता है। जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? तो इसका हो जाएगा नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन से होता है। डाइहाइब्रिड संकर क्रॉस में विपर्यासी लक्षणों की 2 जोड़ी पाई जाती है। विपर्यासी लक्षण से उत्पन्न जोड़े स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं। एक जोड़ा स्वतंत्र रूप से वर्गीकरण करता है। डाइहाइब्रिड संकर क्रॉस में विपर्यासी लक्षणों की 2, यही तो वही क्वेश्चन है। डैश उत्परिवर्तन, इसका हो जाएगा दैहिक उत्परिवर्तन आनुवंशिक नहीं है, जो कि दिया है डी नंबर में। दैहिक उत्परिवर्तन नहीं है, बाकी विलोम प्रविष्टि प्रतिलिपिक है। चलिए आगे देखते हैं। यदि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 है तो मनुष्यों की दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं? जो कि 46 होते हैं। वह गुण जो F1 पीढ़ी से प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता है वह प्रबल है, ये नंबर सही हो जाएगा। मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब माता पिता शुद्ध प्रजनन हैं, तो ए नंबर सही हो जाएगा। मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों से F2 वंशज स्वपरागण की पद्धति द्वारा प्राप्त किया था। किस प्रकार का प्रजनन
अधिक विविधता ला सकता है तो लैंगिक, इसका सी नंबर सही हो जाएगा। डीएनए अनुवांशिक गुणों के वाहक हैं, ये नंबर सही हो जाएगा। 556 गोल हरे और सिकुड़े पीले बीजों के हाइब्रिड क्रॉस में 315 बीज गोल और पीले होते हैं। F2 जनरेटर में फिनोटिपिक अनुपात 9331 होता है। एलील होते हैं तो जीन का वैकल्पिक रूप होते हैं, जो कि बी नंबर में दिया है। विश्राम और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, यह किस आनुवंशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है? तो ये यूजेनिक्स को कहा जाता है, जो कि डी नंबर में दिया है। यूजेनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार करना है। चलिए आगे देखते हैं। वैज्ञानिक जी.जे. मेंडल का निधन कब हुआ था? तो 1884 में हुआ था मेंडल का निधन। निम्नलिखित में कौन सा लिंग संबंधित निर्धारण के बारे में गलत है? तो इसका देख लीजिए, सी नंबर गलत है, क्योंकि एक शर्ती में दो एक से समान एक से गुणसूत्र और एक्स वाई होते हैं, जो कि गलत है। बाकी आप लोग ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मनुष्यों में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में एक्स वाई समूह होते हैं। पुरुष में आमतौर पर मेंडेलियन कारक का क्या कहलाते हैं? तो जीन कहलाते हैं, जो कि बी नंबर में दिया है। अब देखते हैं वंशानुक्रम की इकाई क्या है? तो जीन, जो कि डी नंबर दिया है। मेंडल ने मटर के पौधों को क्यों चुना? क्योंकि उनमें विषम दिखने वाले गुण थे। विविधता उपयुक्त सभी है, तो एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच अंतर, एक ही माता पिता की संतानों के बीच अंतर, माता पिता और संतानों के बीच अंतर, ये सभी। एक ही प्रजाति की विभिन्न आबादियों के बीच की आनुवंशिक भिन्नता को आनुवंशिक विविधता कहा जाता है। मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया? तो एक संकर संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस के डी नंबर सही हो जाएगा। अब देखते हैं मटर के पौधों में झुर्रीदार बीज कैरेक्टर रेसेसिन होते हैं, जो कि डी नंबर दिया है, पढ़ लीजिएगा। लिखित में से कौन सी विशेषता मटर के एक पौधे में अप्रभावी होती है? तो इसका हो जाएगा झुर्रीदार बीज। अब देखते हैं इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है? तो वाई गुणसूत्र पाया जाता है। पुनर्जनन का अर्थ है तो छोटे खंड से जीव के पूरे शरीर का निर्माण, जो कि बी नंबर में दिया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।